आमेन, हालेलुया। इसी तरह से खड़े रहें, एक टेस्टमनी को, एक गवाही को हम सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अरुण है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और 2016 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? आपकी वाइफ के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक जब होने शुरू हुए तो उसके बाद 2017 में हमने बेबी के बारे में सोचा, तो कंसीव हुआ। 2 महीने तक मतलब बच्चा था। उसके बाद इनको अचानक से ब्लड का सपना दिखाई देता है। उसके बाद सुबह मिसकैरेज हो जाता है। तो रात को सपना आया। हाँ उस जी। समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था? हाँ, दूसरा हो गया था, तीसरा लगा, तुरंत मिसकैरेज हो गया। तीसरे महीने की हाँ जी, प्रेगनेंसी थी। रात को सपना आता है, हाँ। ब्लड दिखाई दिखेगा। हाँ जी। सुबह उठे, ब्लीडिंग हाँ, हुई, miscarriage मिसकैरेज हो था। गया। हाँ जी। उसके बाद दोबारा फिर से ये प्रेग्नेंट फिर हुई। उसके बाद 2018 में फिर भी वैसे 2 महीने हुआ, तो फिर भी वही मिसकैरेज का सपना देखे, रात में ब्लीडिंग हो गई सुबह। तो ऐसे करके कितनी बार मिसकैरेज हुआ? ऐसे करके 5 बार हुआ। तो मैंने एक जने मेरे गांव के थे, बताएं यहाँ बाबा के पास चल जाओ। तीसरी बार मतलब प्रेग्नेंट थी, मैंने उनको पैसा वैसा दिया, वो भी मिसकैरेज हो गया। मतलब आप इधर उधर सब जगह घूम के अन्य तो जगहों फिर पर गए? उसके बाद मेरे पास मतलब गांव में आजमगढ़ डॉक्टर थे। मैंने वहां भी गया, तो वो मैंने पहले रिपोर्ट बोले जाओ तुम करवा के लेके आओ, तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। और 5 इनके जब मिसकैरेज हो चुके थे, हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला फिर? तो डॉक्टर बोला, मतलब मैंने पहले रिपोर्ट करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसके बाद वो डॉक्टर बोला मेडिसिन मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। फिर कैसो कैसो 3 महीना तक प्रेगनेंसी सही थी। फिर वही सपना इनको आया। मैं बहुत निराश हो गया, मैं इतना टूट गया था। मैं आपसे क्या बताऊं, किसी से बोलने का दिल नहीं करता था। आपने आप सुन रहे हैं इस भाई की गवाही को कि वो ऐसा टाइम था कि 5 मिसकैरेज इनकी पत्नी के हो चुके थे। ये एक बंधन है जो शैतान ने इनकी जिंदगी के ऊपर दिया कि जब भी इनके मिसेज, इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए तो हर बार अटैक हुआ, दुष्ट आत्मा का शैतानी सपना आया, सुबह उठे, ब्लीडिंग हुई, मिसकैरेज हो गया। 5 बार ये हो चुका था। हाँ जी। अन्य जगहों पर आप घूम चुके थे। हाँ जी। डॉक्टर्स के पास जाके थक चुके थे। हाँ जी। लोग क्या बोलते थे? अरे लोग का बात छोड़ो, मेरी मम्मी खुद ही मुझे ताना मारती थी। क्या बोलते थे? कहती थी तू ऐसे रहेगा। मैं क्योंकि बार बार इनके चक्कर में जाता था घर, ये भी निराश थी। मैं इतना डिप्रेशन में भी ज्यादा हो गया, आपसे क्या बताऊं। लेकिन मेरी मम्मी भी ताना मारती थी। मेरी 2 सिस्टर हैं, वो भी बहुत ताना मारती थी। मेरी छोटी जो सिस्टर, वो कुछ नहीं बोलती थी। और जब ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते थे आपको, आपकी पत्नी को, दोनों का हाल कैसा हो गया था? ये तो रोती थी, मैं बाहर जाता था, मन करता था एक बार, मतलब मैं तो पहले तो यहाँ प्रभु मेरे को बहुत ब्लेस किया। पहले मैं गवाही नशा का दे दिया था, यहीं पे मेरा बहुत चीज हुआ है। 3-4 मेरे जीवन में गवाही दिया प्रभु। अच्छा, जब आप चर्च में आए हाँ, पहले सबसे पहले मेरा नशा से छूटा था, तो आप ही मेरे साथ गवाही में दिया था। क्या क्या नशा करते थे उस समय आप? मैं दारू पीता था, गुटखा और तम्बाकू, और बहुत नशा करता था। 1.5 बोतल पी जाता था। फिलहाल उसका मैं दे दिया हूँ। ओके, जब चर्च में आए तो नशा छूट गया। हाँ, सबसे पहले नशा छूटा। फिर उसके बाद मैंने किसी से झगड़ा लड़ाई किया था गांव में, तो मेरे ऊपर उन्होंने केस कर दिया था। ठीक है, 3-4 लाख रुपये 2009 में मैंने झगड़ा किया था। 3-4 लाख रुपया बर्बाद हुआ, केस चलता था। तो फिर मैंने जब 2022 में पापा जी का यूट्यूब पे देखता था, अचानक से आया वीडियो, पापा जी मतलब डांटते थे, तब से मतलब मैं उनको फॉलो करने लगा। वीडियो देख के मतलब देखता था उनका, अचानक से आया देख के, मतलब मेरे मन को बहुत चैन मिलता था। दारू तब भी पीता था, लेकिन आके मेरा सब चीज़ यहाँ छूटा। फिर मैंने प्रभु के ऐसे माना, प्रभु मेरा जितना केस में मतलब खर्चा होता है, बार बार यहाँ जलंधर में मैं पीओपी काम करता हूँ, जाता हूँ घर बार बार, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, घर जाते जाते परेशान हो गया था। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो पैसा मेरे केस में ख़त्म होता है, 2000-3000 ऐसे करके 5000 कभी 10,000 ऐसे होता था। तो मैंने कहा प्रभु मैं वही आपके भवन में बहूँगा, मुझे इस केस से छुटकारा दे प्रभु। मैं रोज़ प्रार्थना करता था, घुटना मार के 1-1 घंटा, मतलब टाइम जब भी मेरे को मिल जाता था। नहीं तो पापा जी को सरमन सुनता था,
और बस उन्हीं का सब गंदा काम, हर एक चीज मैंने छोड़ दिया। मेरे लाइफ में भय विचार बहुत ज्यादा था, इतना डिप्रेशन हो गया था, आपसे अब क्या बताऊं, अगर बताऊंगा तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा। मतलब कि आपको परमेश्वर ने केस से भी आजाद कर दिया, सारे चीज से आजाद कर दिया, नशों से आजाद कर दिया, पाप से आजाद कर दिया। तब सुनिए 5 बार जब मिसकैरेज हो गया, जब हमने एकदम टूट गया, तो उसके बाद मेरी सिस्टर इनको फोन पे बोल के गाली देती थी, मतलब ताना मारती थी, तुम बाझिन रहेगी। मतलब हमने 2022 में जुड़ा था, तो यहाँ आ गए थे हम। तो यहाँ 2023 में हमने 22 में तुरंत बपतिस्मा ले लिए बिना जाने सोचे। पहले बपतिस्मा लिए, उसके बाद जो है तो धीरे धीरे चर्च में आते थे, दोनों लोग आते थे संडे को, ईमानदारी से अपना बीज बोते थे, दसवां आराम से मेरा सारा काम होता गया। ठीक है, जब 2023 में 11वां महीना में प्रेग्नेंट थी, तब मम्मा जी को मुझे मतलब हम लोग चेक किए, पता चला, तो फिर मम्मा जी से 25 दिसंबर को हमने लीहैंड करवाया। और जब लीहैंड हुआ उस समय आपके जो वाइफ थे कितने महीने के प्रेग्नेंट थे? 1 महीने की थी। और हर बार क्या था, 2.5-3 महीने? हाँ, खराब हो जाता था। इस बार भी डर था? नहीं, खराब नहीं हुआ, तो मतलब था कंसीव, तो हमने आके फार्म भरवा के लीहैंड करवाया। तो मम्मा जी हाथ रखें, तब इनको ना तो कोई सपना आया, ना तो कोई दिक्कत हुई। मेरे मन को भी मेरे को भी डर नहीं लगता था। जब मैंने करा लिया था, नहीं तो मेरे को बेचैनी था, हमेशा मैं सोचता था दादा ऐसा खराब ना हो जाए, फिर ना वही परेशानी हो जाए। तब प्रभु 23 जुलाई को 2024 को बेबी के गर्ल के साथ मुझे ब्लेस किया है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उस लीहैंड प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, जब परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। और जब लीहैंड प्रेयर हुई उस टाइम आपकी वाइफ 6वीं बार प्रेग्नेंट थी। हाँ जी, हाँ। और जब लीहैंड प्रेयर हुई उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं हुआ। और मैरिज के कितने साल के बाद? ब्रदर जी 8 साल बाद हुआ। 8 साल के बाद और 5 मिसकैरेजेस के बाद। मेरे गांव में भर सारे जानते हैं। अभी क्या बोलते फिर बाकी लोग जो ताने देते थे? अभी तो गांव गया नहीं, अब जाएंगे नवंबर में। फिर क्या कहेंगे फिर जाके उनको? फिर वही प्रभु का महिमा करना है और किसी को नहीं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आई गवाही कि एक बंधन था बांझपन का? लोग बोलते थे कि ये बांझ रहेगी, ऐसा बोलते थे कि बांझ रहेगी। अरे मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे जितने ब्रदर थे मेरे उम्र के, उन सबको बच्चा हो गया था। पहले मेरे से शादी हुई थी, साथ में जिनका हुआ था उनको भी 2-2 बच्चा। और उनके साथ मैं काम करता था तो वो भी ताना मारते थे, तो ऐसे रहेगा। अब अंदर के बात को किसी को पता नहीं था। अब जब हमने प्रभु में आया तब जाना दुष्ट आत्मा क्या होती है, नहीं तो हर जगह घूम गए। मैंने जब प्रभु को मान लिया तो मेरे जो रिश्तेदार मामा उमा हैं तो उन्हें कहा तुमने धर्म चेंज कर लिया। तो मैंने कहा हाँ मैंने चेंज कर लिया, लेकिन मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ। आप बताओ आपका धर्म चेंज हुआ कि जीवन चेंज नहीं, हुआ? मेरा तो जीवन हुआ है, लेकिन आपको पता है लोगों की एक बात है कि लोग जब सुनते हैं कि तुम चर्च चले गए तुम धर्म चेंज कर लिया। आप बताओ कि धर्म चेंज हुआ कि जीवन चेंज हुआ? ऊंची आवाज में बताओ क्या चेंज हुआ है? यीशु मसीह धर्म जात कास्ट चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए आया है, वो उद्धार देने के लिए आया है। उस जीवित परमेश्वर की ओर देखो, ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने गवाही को सुना कि एक टैग, एक नाम, एक टैग शैतान ने लगा दिया बांझपन का। अपने ही लोगों ने बांझ बोलना शुरू कर दिया। एक कर्ज, एक बंधन, एक जुआ, एक श्राप आ गया कि ये बांझ है, ये एक जुआ है, ये एक श्राप है। बिना अभिषेक के ये नहीं टूटने वाला। भाई चर्च में आया तो पहले आया, खुदा ने नशों से आजाद कर दिया, पाप से आजाद कर दिया, केस से आजाद कर दिया,
दुष्ट आत्माओं से फ्री कर दिया, चर्च में आया, वो काम जिसके लिए आया था वो सबसे लास्ट में हुआ। परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ और नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करो, तालियों के साथ हर चीज झूमते हुए। बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हाँ, उसकी ज़ात और उसके काम पाक कलाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यीशु नाम ना बदलेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तारीफ करे एक बार जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितनों को समझ आया आज का वचन, गवाहियां, कि जब अभिषेक सिर के ऊपर आता है तो बंधन टूटते हैं। अभिषेक सिर के ऊपर आता है तो मसा जब बढ़ता है तो बंधन नाश होते हैं। आज आप परमेश्वर के अभिषेक को लेके वापस जाएंगे। आज उन जुओं का, उन बंधनों का, उन बीमारियों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे। आप देखेंगे कि डे बाय डे परमेश्वर का मसा आपके ऊपर बढ़ रहा है। आप देखेंगे परमेश्वर आपको अलग कर रहा है, आप चमक रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर एक ऐसा नूर परमेश्वर दे रहा है, ऐसा उजाला, ऐसी रोशनी परमेश्वर दे रहा है कि आप लोगों से अलग दिखते हैं। आपकी गवाहियां लोगों से अलग है, आपका चलना लोगों से अलग है। तो नेक्स्ट थर्सडे परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे। आप बड़े काम